के बाद जो इंडियन पार्लियामेंट है उसका पैनल पे ये बात डिस्कस की जा रही है या की गई है कि पाकिस्तान के साथ जो है वो इकोनॉमिक टाइज होने चाहिए और ज़ाहिर है लोग जो हैं दोनों कंट्रीज़ के उनके बीच में कोई ऐसी दुश्मनी या ऐसी कोई नफरत या वो नहीं है। आपके ख्याल से क्या ये न्यूज़ है और इसकी डिटेल्स अगर आप हमें समझा सकें। देखिए, थैंक यू आरजू जी। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, थैंक यू। ये एक पार्लियामेंट्री पैनल है जो कि मतलब इंडिया में कई तरीके के पार्लियामेंट्री पैनल और कमेटियां बनाई जाती हैं। इस पैनल को जो हेड किया था, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, उनका नाम है श्री पी चौधरी, ठीक है ना। एंड इट्स अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है ना। इसका तो इट्स नॉट स्मॉल और इट्स एन इनसिग्निफिकेंट कमेटी, ऐसा भी नहीं है। तो पैनल जो हमारे पार्लियामेंटेरियन पी चौधरी जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने इसको किया था, हेड किया था। उन्होंने ये बात अपने उस रिपोर्ट में लिखी है कि इकोनॉमिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान होने चाहिए। मैं उनको कोट कर देता हूँ, वो उन्होंने कहा, आई एम नाउ कोटिंग मिस्टर पी चौधरी साहब, in spite of the lack of progress in diplomatic relations between the two nations, if the neighboring nations come forward, it argued in favor of broader people-to-people contacts in view of cultural commonalities and civilizational linkages between our two countries and no feeling of enmity amongst both the countries. The committee presented the report to the Lok Sabha this week. So ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने एक पॉजिटिव बात की। यही बात मैं भी कहता रहता हूँ, मुझे अक्सर कमेंट में आता है, आप ना जाएं पाकिस्तानी चैनल पे और ये करें, अपोज, ये मतलब जो भी तरीके की बातें आती हैं। बट मेरा ये मानना शुरू से है कि पीपल टू पीपल, बिकॉज की जो गवर्नमेंटल डिसीजन भी इस तरीके से इसीलिए लिए जाते हैं कि लोगों के बीच में एक्रिमनी है। अगर लोग साथ में आ जाते हैं, एक दूसरे को समझ देते हैं, तो गिवन दैट एटलीस्ट यू आर इन माय नेचर, इन माय अंडरस्टैंडिंग, यू आर अ sham democracy, but you are a democracy. अब we are truly democracy. तो यहाँ पे जब लोगों की जो अगर ये राय बन जाए कि नहीं, हमें तो ये खत्म करनी है जो दुश्मनी है, तो फिर गवर्नमेंट फोर्स्ड हो जाएंगी कि वो इस तरीके के डिसीजन लें जो कि दोनों कंट्रीज को आपस में लाए और आपस में वो एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करें। और ये मैंने खुद देखा है कि जब मैंने पाकिस्तान के कुछ जो यूट्यूबर्स थे उनसे बातचीत की, उनका तब का एटीट्यूड, और जब उन्होंने मुझे सुना समझा उनका तब का एटीट्यूड, मैंने उनको सुना और समझा, तो उनका एटीट्यूड में जमीन आसमान का अंतर है। तो मेरा भी आई एम ऑल फॉर दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स जहाँ पे पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ाए जाएं। इंस्टेड ऑफ सीमा चौधरी बिना वीजा के आ जाएं तो वीजा के आए, ज्यादा अच्छा है। अंजू को भी प्रॉब्लम ना हो, वो भी वीजा लेकर के ही आए तो बेहतर है। सो वी विल अंडरस्टैंड ईच अदर मोर। वो किताबों में जो लिखा है, उन किताबों को अगर आपको जो इंडिया के अगेंस्ट लिखा है उनको निगेट करने का सबसे अच्छा तरीका है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। जितना लोग सुनेंगे एक दूसरे को, उतना वो ज्यादा समझेंगे। और ये जो यूट्यूब में आए हैं, आप जैसे हो गए, फकर जी हो गए, रिबाज जी हो गए, शोएब जी हो गए, और भी है मेरे जिनके मैं जाता हूँ, तो वो सारे लोग हो गए, मुजफ्फर भाई हैं, वो लोग सारे लोग हो गए जो कि अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम सिर्फ एलीट में बात ना करें। इसलिए आई हेट टू गो इन अमंग एलीट्स, एक्सेप्ट यू एंड फकर भाई जो कि एलिटिस्ट हैं, जो जिनको मैं समझता हूँ कि भाई यू आर एक्सट्रीमली हाई क्लास जर्नलिस्ट। बाकी मैं जानबूझ के आई ट्राई टू गो टू दोज न्यू बिगिनर्स जो वहाँ पे की बातें करी जाएं, उनको समझाई जाएं और एक अच्छा माहौल बने। क्योंकि जैसे ही ये लोगों में परकोलेट डाउन होगा, ये बात हमें पढ़े लिखों को नहीं समझानी है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो, ये बात हमें उन लोगों को समझानी है जो पढ़े लिखे नहीं है। इसलिए हमारा उस लेवल पे जाना है, बिकॉज कि पढ़े लिखे बोलिएगा के अगेंस्ट में 4 आर्गुमेंट दे देगा आपको कि भाई ये है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फैला रहे हो उसको जी सॉरी सर, आपका तो फ्रेम मेरा ये क्यों मानना फ्रीज हो रहा था? जी जी कहिए। अच्छा, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ अंत में कि देखिए, हमें उन लोगों पे पहुंचना है जिनको ये बातें नहीं बताई जाती या वो इन बातों को नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते। हमारा ड्यूटी ये है कि वी हैव टू रीच डाउन टू द मोस्ट वीक पर्सन, मोस्ट इलिटरेट पर्सन, और उसको समझाएं। और एंड जो आप काम कर रही हैं, दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट। आप समझ रही हैं?
तो मेरा बिल्कुल यही है सर कि ऐसा बिल्कुल यही सर किया ऐसा जाए। होना चाहिए, लेकिन सर देखें अभी जिस तरह की न्यूज़ आई है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान तो खैर कुछ टाइम से बिल्कुल रेडी है कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेड भी हो, बात भी की जाए। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से जो है ज़ाहिर है कि पहले बहुत कुछ आप लोगों ने फेस किया है पाकिस्तान की तरफ से, तो ज़ाहिर है कि कहीं न कहीं एक डर, एक खौफ और एक नाराज़गी है, वो मैं समझ सकती हूँ, होनी भी जी, चाहिए। लेकिन सर कहीं न कहीं ये उम्मीद भी एक हम रखते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान के लोग हों, हम अपनी गलती को सुधारें। एक मौका हम दें, अपने आप को मौका दें कि उस गलती को सुधारने का और आगे से उस तरह की गलती रिपीट ना करने का। लेकिन भारत की तरफ से आज जैसे ये न्यूज़ आई है, तो आपके ख़्याल से इसको एप्रिशिएट किया जाएगा? क्योंकि बहुत हमने ये भी देखा कि अभी रिसेंटली वो मेरे बड़े फ़ेवरेट हैं, हो सकता है आपके भी हों, सनी देओल जी, उनकी मूवी आ रही है गदर 2। और उसके ऊपर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जी दोनों कंट्रीज़ जो हैं उनके बीच में जो चल रहा होता है, तो ये एक पॉलिटिकल गेम है। हालाँकि वो खुद बीजेपी के मेंबर हैं और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, तो उसपे कई इंडियंस ने बड़ा नाराज़गी का इज़हार किया है। हालाँकि हम लोग भी नाराज़ हो सकते हैं सर, वो हमारे यहाँ से हैंडपंप ले गए थे, अभी तक वापस नहीं किया उन्होंने। तो उस फर्स्ट मूवी गदर में, अगर आपने देखी हो। तो नहीं देखिए बिल्कुल सर, तो वो हैंडपंप प्लीज़ आप उनको मैसेज दिएगा कि वापस कर दें। लेकिन ये ज़रूर है कि सर उन्होंने एक अच्छी बात की है और उसको एप्रिशिएट किया जाना चाहिए था, लेकिन आपको लगता है कि पब्लिक इस बात को पॉज़िटिवली लेगी जिस तरह की न्यूज़ आज आई है आपकी पार्लियामेंट की तरफ से? भारत की पब्लिक तो प्यार की भूखी है। भारत की पब्लिक को 2 चीज़ें चाहिए, कि भारत को रिकॉग्नाइज़ करो। देखिए पाकिस्तान और भारत के बीच में पॉइंट है कि इतनी जो मिसकंसेप्शन फैलाई गई है और आई एम सॉरी टू से स्पेशली आपकी तरफ से, जी, जी। वो इतनी मिसकंसेप्शन फैला दी गई है कि उस मिसकंसेप्शन को दूर करेंगे तो कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे अरे भाई ये मान लो कि ये भारत की एंशिएंट भूमि है, यहाँ पे भारतीयों की एक सिविलाइजेशन है, यहाँ हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, तक्षशिला है, यहाँ पे भगवान राम हुए, बुद्ध हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप यहाँ पे आके इस्लाम की प्रैक्टिस ना करें। लेकिन अब तुर्कों की तरह हो जाए ना, तुर्क अपनी जमीन को इस्लामिक लैंड नहीं कहते हो, जबकि उनकी 80% जनता वो है मुसलमान है। हमारा क्या और आपसे विरोध है भाई? कोई नहीं, हमें हमारी ज़िंदगी जीने दें। हमें हमारे ट्रेडिशन, कल्चर, हेरिटेज को हम प्रोटेक्ट और प्रिज़र्व करना चाहते हैं। हमारे यहाँ भाई मंदिरें बने, हमारे यहाँ पे जो पुरानी जो हमारी जो संस्कार हैं, जो हमारे वो हैं, उनको हम जीना चाह अब आपका उनको हम संजोना चाहते हैं। अब अगर आपका ये है कि भई हमें प्रैक्टिस भी करना है अपनी रिलीजन को और इनको डिस्ट्रॉय भी करना है। दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज़। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप हमसे नफ़रत नहीं करेंगे, वरना बताइए कि रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए क्या टू नेशन थ्योरी की ज़रूरत है? हुँ, कि हम साथ में नहीं रह सकते? हुँ। ये कौन कह रहा है भई? ये अरबी तो नहीं कह रहे हैं टू नेशन थ्योरी कि हम साथ में नहीं रह सकते, वो तो अपने आप पे जितने बड़े-बड़े टॉप पोस्ट पे लोग बैठे हैं, वो सब इंडियन बैठे हैं और हिंदू हैं वो। उन्होंने तो नहीं जज़िया लगाने की बातें की, वो तो नहीं करेंगे हम गज़वाए हिंद करेंगे। ये सारा कुछ आपकी तरफ से आ रहा है। भई तो पॉइंट ये है कि आपको कुछ चीज़ें तो एक्नॉलेज करनी पड़ेंगी, उसके बिना आप में, हम में और आप में कोई बात नहीं होगी। नंबर 1 आप कहते हैं भारत ने कभी पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया। दिस इज़ अ ब्लेटेंट लाई। इंडिया ने पाकिस्तान को पॉलिटिकली हमेशा एक्सेप्ट किया, इसलिए हमने कभी वॉर नहीं किया। हुँ। हम आपको कल्चरली अपना मानते हैं, उसको आप कैसे रोक देंगे, उसकी एक हिस्ट्री है पूरी। दूसरा, आप कहते हैं इंडिया कभी एक राष्ट्र नहीं था। अरे भाई किताबें लिखी हुई हैं, कम से कम किताबें ही पढ़ लो। आप अल-बरूनी को पढ़ लें, वो अपने किताब में लिखता है कि इंडियंस वर प्राउड ऑफ देयर किंग्स एंड ऑल दैट। अब ये है कि एक ही किंग पूरा जब तक भारत पे राज नहीं करे तो भारत यूनिफाइड नहीं होगा, ये हमारे यहाँ कभी भी नहीं था। हमारे यहाँ हमेशा प्लुरलिज़्म था, हमारे यहाँ हमेशा फेडरलिज़्म हुआ करता था, जो आप भी आज फेडरलिज़्म से ही तो गवर्न हो रहे हो ना। एक पाकिस्तानी हुँ। तो कोई है नहीं, बलूच है, पश्तून है, पंजाबी है, सराइकी है, सिंधी है और भी जो छोटे-छोटे नेशंस होंगे जिनको हम नहीं जानते, कैलाशा है, उस टाइप के लोग होंगे ना आपके यहाँ। तो आप एक बार ये कन्फ्यूज़ हो गए कि अब हम मुसलमान हो गए तो सारी नेशनैलिटी खत्म हो जाएगी। अब तो आपने भी सीख लिया। चला रहे हो ना, आपके यहाँ भी तो सूबाई असेंबली हुँ, है और मजलिस शुरा भी तो है। मजलिस शुरा बिल्कुल। थी तो सूबाई हुँ, असेंबली क्यों करना था अगर आपको फेडरलिज़्म नहीं चाहिए था? तो भैया हुँ, जो आज आप समझ रहे हो कि भई सिंध की गवर्नमेंट भी चल सकती है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी चल सकती है, पाकिस्तान और सिंधी आइडेंटिटी कोएग्जिस्ट कर सकती है, तो ये भारत को एक्सटेंड कर दो ना भैया। हमारे यहाँ भी कई राजा थे, लेकिन वो राजा अपने आप को भारतीय मानते थे, वो अपने-अपने इलाके में अपनी-अपनी टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के लिए लड़ा करते होंगे। वो कौन-सी बड़ी बात है? क्या भुट्टो साहब हुँ, शहबाज शरीफ से, नवाज़ शरीफ से नहीं लड़ते हैं? तो ये हुँ। नहीं लड़ देंगे, वो पाकिस्तानी नहीं रह जाएँगे?
ये बात समझाने में कितनी दिन लगेगी कि भाई जब तक हम भारत तलवार से नहीं बना, हमने कभी किसी को चिट्ठियाँ नहीं लिखी भारतीय बन जाओ या हम पे हमसे डाउन होके रहो या हमसे लड़ लो। भारत कल्चर से बना। भारत धीरे-धीरे जो ट्रेडिशन, हिस्ट्री की प्रैक्टिस हुई, एक बहुत सारे इलाके में इसने बहुत सारे मानवों को अपने ग्रिप में लिया जो इस आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा जिसे कह लीजिए इसको समझे, इससे जुड़े और आज वो अपने आप को भारतीय कहते हैं क्योंकि एक समय तो रहा होगा ना भारत तो इसीलिए हम इसको सनातन कहते हैं कि भाई सनातन भी हो तो कभी तो शुरुआत हुई होगी ना। तो उस समय तो जिस बंदे ने लिखा होगा कि भारतीय कौन है, सारे भारतीय नहीं रहे होंगे। जैसे इस्लाम फैला अरब से बाहर, जैसे क्रिश्चियनिटी फैली पैलेस्टाइन से बाहर या इज़राइल से बाहर, उसी तरीके से हिंदुस्तान भी फैला और बहुत बड़े इलाके में फैला। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है, हमारे यहाँ 10 राजा हों, 100 राजा हों भारत की भूभाग के अंदर, इससे हमारी पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।